बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो बहुत बहुत वेलकम या जी खुशामदीद कह लो आप सबको मेरे एक नए व्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने दिन की रूटीन शेयर करूँगी। जिस दिन मैंने स्कूल जाना होता है तो उस दिन मैं क्या करती हूँ, कैसा होता है वो मेरा दिन। तो शुरू ये देख लें आप लोगों को कि शुरू में मैंने आप लोगों को किस बंदे से मिलवा दिया है। इब्राहिम को बस नाश्ता दिया मैंने, फिर अपना नाश्ता किया। तो नाश्ते में मैं अमूमन 2 उबले हुए अंडे, एक ब्रेड ले लेती हूँ या चाय का कप होता है। आज मेरा ब्रेड लेने का दिल नहीं था तो बस एक अजवा खजूर ले ली मैंने। जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म किया। तो आज बड़ा गंदा मौसम था, सच्ची बात है, बड़ा गंदा मौसम था, बहुत ज़्यादा बारिश थी। मैं सोच रही थी मैंने स्कूल जाना है, मैं वैसे चलते हुए इधर से बस स्टॉप तक जाती हूँ, फिर उधर से बस पकड़ती हूँ, तो इधर से चलते हुए भी 10-12 मिनट लगते हैं। तो मैं सोच रही थी आज तो पूरा दिन बारिश ने रहना है तो मैं क्या करूँ। मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी, देखें हवा कितनी ज़्यादा तेज़ है, मतलब तूफ़ानी बारिश जैसे होता है ना वैसे थी आज। तो बस देख रही थी साथ आप लोगों के साथ ये बारिश का मौसम भी शेयर किया। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं। तो आज ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमने नया बनवाया है, मतलब शूज़ रैंक कहते हैं, मतलब जूते रखने वाला जो होता है ना वो था। तो मैं सोच रही थी इसे मैं साफ़ कर लूँ, क्योंकि वो जिस बंदे ने बनाया ना तो उसने काफ़ी हाथ लगाए और मिट्टी लगी हुई थी इसके आगे पीछे। तो पहले मैंने सोचा था स्प्रे लगाती हूँ, लेकिन फिर मैंने हाल ही मतलब कपड़े के साथ साफ़ किया था तो साफ़ हो गया था। क्योंकि ये नया है तो फिर इतना ज़्यादा इसे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी। जल्दी जल्दी इसकी सफाई की। फिर इसके अंदर मैंने जूते भी सेट करने थे। जूते भी सेट करने के लिए मैंने पहले दिखाया था आपको कि कैसे है अंदर से। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर स्पेस थी, बहुत ज़्यादा जूते आ जाते हैं, मतलब 2 लेयर्स बनी हुई थी एक खाने के अंदर, तो आप डबल लेयर्स में जूते रख सकते हो। तो बस ये ऐसे ही था। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर करूं जो नई ली है। तो ये साथ में एक हमने जैकेट वगैरह लटकाने के लिए भी लगवाया है। तो ये इसकी अजीब सी शेप बनी हुई थी। तो इब्राहिम को जब इसके सामने लाई थी तो वो डरना शुरू हो गया था, कह रहा था मामा ये बाऊ है। तो बस ये पता बारिश से घर जब आते हैं ना कपड़े गीले हुए तो इधर लटका तो बेहतर होता है। ये देखा कितना मतलब प्यारा है। ये ईंटें नहीं है, बस हमने मतलब टाइलें ऐसी लगवाई हुई हैं कि लगता है ऐसे ही जैसे ईंटों की है मतलब दीवार, लेकिन ये बस टाइलें ऐसी हैं। मेरे हस्बैंड को ऐसी चीज़ें बड़ी पसंद है तो बस उनका यही है। तो इसके बाद ये चीज़ें मतलब ज़रूरी थी, क्योंकि मैं मुझे बड़ी हफ़की हो रही थी। मैंने हमज़ा को कई दफ़ा अपने हस्बैंड को कहा था कि ये लगवा दो ये लगवा दो, क्योंकि जैकेट पानी वाली होती है, फिर बाहर रख दो तो अजीब सा लगता है। ये बाहर भी हमारे काफ़ी ज़्यादा सफाई होने वाली है, मतलब विंटर आने वाला है। तो ये जो हज़ात का मौसम आया हुआ था ना उसकी वजह से मतलब काफ़ी पत्ते शत्ते गिरे हुए थे, पाइप ऐसे ही लटके हुए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि ये जो बंदा हमारा सही करके गया इसे ही कह देंगे ये हमारी ना ये बाइक की भी मतलब थोड़ी सफाई कर दे। मैं आपको दिखा रही थी अभी हमने ऊपर से सफाई करवाई तो है, लेकिन वो भी दरख्त ऐसे ही उन्होंने काट के उधर रख दिए हैं, तो उधर भी करवानी है। तो इंशाल्लाह जब ये सफाई करवाऊंगी सारा साफ़ सुथरा आएगा तो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये था मतलब ज़्यादा ज़रूरी तो है ये है कि अभी साफ़ हो जाए, क्योंकि अभी विंटर में नहीं इधर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, बहुत ज़्यादा स्नो होती है। तो स्नो में अगर गंदगी होती है तो फिर वो और ज़्यादा गंदा गंदा सा लगना शुरू हो जाता है। तो बस इसी के मतलब है। तो अब देखते हैं कैसे होता है, लेकिन वो क्या मेरे हस्बैंड कह रहे थे अगले हफ्ते तक हो सकता है सफाई हो जाए। तो बस अब उम्मीद तो यही है कि हो जाएगी। तो ये ऐसे थे जूते रख के ना। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये इब्राहिम है ना, तो इसे बहुत टेंशन हो गई थी, मुझे भागता हुआ लेके आया अंदर से, कह रहा था मामा चलो चलो देखो जूते किधर चले गए। ओहो मैंने कहा क्या हो गया, तो फिर वो चीखने शुरू हो गया, कह रहा है जल्दी आओ। वो खोल के मुझे कह रहा था कि ये वाला खोलो मैं आपको दिखाऊं। मैंने जब थोड़ा सा खोला है ना तो अब उसका रिएक्शन देखे। कह रहा था किधर गए हैं जूते, किधर गए हैं। मैंने कहा जूते किधर गए, उसे नहीं पता था कि ये जूतों वाला नया ले लिए तो उसके अंदर है। मैंने जब उसे दिखाया तो वो बहुत खुश हुआ था कि जूते तो इधर ही है, मैं भी टेंशन ले रहा था। तो ये जुतियाँ इस जुतियों के साथ बड़ा इसको बैर है। मेरी भी उठा के देखो कुर्सी पे रखी हुई थी इसने ना, मेरे पैरों से उतार लेता है, कहता है मामा ये जूते उतारो, फिर उसे लेके इधर आके कुर्सी के ऊपर रखी हुई थी। तो बस जो मतलब इसे जब इधर नज़र आ गया ना कि ये जूते इधर पड़े हुए तो फिर थोड़ा सा इसे ना हौसला हो गया था। तो इनके छोटे जूते हैं तो मैं कई दफ़ा इन्हें सीधा करके रखती हूँ तो वो टेढ़े हो जाते हैं, क्योंकि
वो थोड़ी कम जगह लेते हैं, तो वो फिर इतने अंदर सही से फिक्स नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी हो गया था। तो आज आगे आपको आगे जाके वीडियो में मैं नॉर्वे में जो मतलब स्कूल है, जिधर मैं स्कूल पढ़ने जाती हूँ, उससे मतलब कि खास इन्फॉर्मेशन दूंगी कि क्या ये नॉर्वे में लैंग्वेज के जो कोर्सेज हैं फ्री में हैं या आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो इसके मतलब भी आपको बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आपने फुल वीडियो देखनी है। आज मतलब मैंने स्कूल जाना था, तो फिर मैंने थाकू बना लिया था। तो ये थाकू सॉस था, थोड़ा सलाद काटा था मैंने, वो खीरे के मतलब जो खट्टा खीरा नहीं था, पिकल कहते हैं उसे, वो भी लिया था, वो भी काटा, थोड़ा सा जैतून काटा था। फिर ये छोटी जो मीडियम साइज़ की रोटी होती है ना, वो भी होल व्हीट की, तो वो लेके तो बस ऐसे था। इसे बंद करके मैंने वीडियो का क्लिप लिया था, पता नहीं वो डिलीट हो गया मेरे से, किधर चला गया। बस मुझे आप लोगों के साथ मतलब इसकी फाइनल लुक दिखाना मुझे नसीब नहीं, लेकिन मज़े का बना हुआ था। मैंने लाइट सा बनाया था ना, ज़्यादा सॉस नहीं डाली थी, क्योंकि डाइटिंग पे भी तो मुनस्सिर है ना। तो ये जो कल मैंने आप लोगों के साथ डब्बे शेयर किए थे ना, ये वो ही है। बस इन पे मैंने अब स्टिकर्स लगा दिए कि क्या क्या डालना है। तो जो डालूंगी वो भी शेयर करूँगी आगे जाके एक व्लॉग में इंशाल्लाह। तो स्कूल जाने से पहले एक कप चाय का पिया, बड़ी थकावट सी हुई थी। फिर ये देख लें, आ गई है आयरा शहजादी। तो बस ये कह रही थी मामा मैंने भी मतलब मेरी फ़ोटो बनाओ। तो बस इधर अब थोड़ी ना थकी थकी सी होती है, सुबह जाती है, शाम मतलब 2 बजे आती है, कभी 3 बजे आती है। तो थकी हुई थी, नींद सी आई हुई थी इसे। तो फिर इब्राहिम इसे हंसाने की कोशिश कर रहा था, फिर ये हुश हो गई थी, उसके साथ लग गई थी। तो बस मैं स्कूल जा रही थी, तो मेरे हस्बैंड कहा था कि वो मुझे छोड़ देंगे। तो फिर मेरी तो हो गई थी मौजे, आज मुझे स्कूल तक लिफ्ट मिल गई। वैसे तो वो अक्सर ही कहते हैं, लेकिन मैं खुद चलना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अब अच्छी बात होती है जब मैं चल के इधर से उधर तक जाती हूँ ना। बड़ी पहाड़ी इलाका है ये वाला ना, मतलब जिधर मैं रहती हूँ पहाड़ के ऊपर रहती हूँ, तो ऊपर से नीचे तक जाते हुए ना काफ़ी मेरी ना कैलोरीज बर्न हो जाती है, कैलोरीज मेरी नीचे चली जाती है, मतलब खाना भी हजम हो जाता है, वॉक भी हो जाती है। तो बस बहुत ज़्यादा बारिश थी, मैं स्कूल जा रही थी। तो इधर ना नॉर्वे में मतलब जब आप लोगों के पास आपको मतलब वीज़ा मिलता है ना, उस वीज़े की एक लिमिट होती है। मतलब वीज़े में मतलब जैसे मुझे मिला है, तो मेरे पास लिमिट थी कि मैं 3 साल जो है ना फ्री में इधर स्टडी कर सकती हूँ। मतलब स्टडी नहीं, मतलब मैं अपना कोर्स कर सकती हूँ। तो मेरे पास अभी फ्री में मतलब लैंग्वेज का कोर्स है। लेकिन अगर आप लोग किसी और बेस से आए हुए हो, या आप लोगों ने आपके पास वीज़ा नहीं है, या आप लोगों का 3 साल से ज़्यादा हो गया, तो फिर आपको पैसे देने पड़ते हैं, और ये काफ़ी कॉस्टली है। तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी कि इसकी कितनी प्राइस होती है। जब मतलब आप लोगों ने पैसे देने होते हैं, तो कितने पैसे दे के आपको मतलब वो करवाना पड़ता है। अब अमूमन अब अगर आपने टेस्ट देना है, तो टेस्ट के जो है ना, वो तकरीबन एक टेस्ट के 1000 करोन होता है। तो 1000 करोन तकरीबन 26-27 हज़ार रुपये बन जाते हैं। तो ये काफ़ी मतलब महंगा है, सिर्फ एक टेस्ट के 1000 करोन है। तो बस ऐसे ही था, मैं स्कूल गई, पढ़ाई की। तो अब आप लोगों के साथ हर एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी इधर के सारे स्कूल्स, बच्चों के स्कूलों के मतलब भी बताऊँगी कि उधर क्या सिस्टम है, वो फ्री है या नहीं है, आयरा का स्कूल फ्री है या नहीं। तो इंशाल्लाह अगले ये व्लॉग्स में मैं आप लोगों के आपको इसी चीज़ से मतलब बताऊँगी। तो बस ये मैंने आज व्लॉग बनाया था। अब मैं घर जा रही थी, तो घर जाते हुए भी काफ़ी बारिश थी, लेकिन मैंने छतरी और साथ में मैंने वो मतलब बारिश वाली जैकेट पहनी हुई थी, तो काफ़ी हद तक मैं महफूज हो गई थी इस बारिश से। लेकिन फिर भी अब ये इधर बड़ा प्यारा व्यू है, लेकिन मेरी बस आ गई थी, फिर मुझे जाना पड़ा। तो इंशाल्लाह मिलूँगी आपको अगली वीडियो में। तो आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।